अगर आप कहेंगे कि युवा दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे, भगा भगा करके मारेंगे, कुर्सियों से उतार देंगे, गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। मनीष ग्रोवर साहब एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि शायद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नशा करते हैं। आज मैं कह सकता हूँ अजय चौटाला शायद नशा करता होगा, नशे में ये बात बोल रहा होगा। जब चुनाव लड़ते हैं तो 88 जगह में था, 90 में था, 82 जगह जमान जब्त हो जाए, फिर कहाँ देश बदल देंगे। अजय सिंह चौटाला के बयान को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बोले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बयान कहा है, दिया है, तो आदमी के लिए मंच पर दिया है, कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रही। जो बयान है इनका जवाब दिया है दुष्यंत चौटाला ने। तो क्या हम आंखों पे पट्टी बांध कर बैठ जाए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। इन लोगों का अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो हरियाणा की सियासत में बहुत गर्म है। आपके साथ कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था। जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का एक बयान था। महेंद्रगढ़ में दिया हुआ उनका बयान था कि सियासतदानों को, सत्तासीनों को, यानी कि जो शासक हैं उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे। एक बार सुन लीजिए आप दोबारा से। जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube में भी देख सकते हैं और Facebook पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो अजय सिंह चौटाला ने जो कहा था उसकी प्रतिक्रिया हुई है, एक्शन का रिएक्शन पूरा है और हरियाणा की सियासत में बवाल है। अजय सिंह चौटाला के बयान को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बोले हैं। हरियाणा के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री बेदी साहब, उनका भी बयान आया है। और इन सबसे आगे बढ़ के मनीष ग्रोवर साहब तो और आगे चले गए हैं, नशे वशे की बात भी कर रहे हैं। सबके बयान भी सुनवाऊंगा, आपसे बात भी करूंगा। और इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने अपने पिताजी का बचाव भी किया है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का। उन्होंने कहा है कि जिस संदर्भ में डॉक्टर साहब बोले थे अजय सिंह चौटाला, उस संदर्भ को समझिए पहले। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अजय सिंह चौटाला का बयान जो आपने सुन लिया कि जो शासक हैं उनको युवा दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे, कुछ ऐसा ही बयान है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया आपने वीडियो में कि जैसा राहुल गांधी ने कहा था कि देश का जैनजी अब अंगड़ाई लेगा, देश का जैनजी जागेगा, और कुछ यही संदर्भ था अजय सिंह चौटाला का, डॉक्टर साहब का। उन्होंने भी कहा कि जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुए, युवा सड़कों पर आ गए, ऐसा ही होगा। अब नायब सिंह सैनी साहब बोले हैं। सबसे पहले नायब सिंह सैनी ने जहां से ये अपना बयान दिया है वो कार्यक्रम भी युवाओं का था, राष्ट्रीय स्तर पर यूथ का इवेंट था और उसको हरी झंडी दिखाने गए हुए थे नायब सिंह सैनी। और युवाओं के कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी साहब ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को आईना दिखाया, कहा कि इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। सुन लीजिए आप। जिसमें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झंडे गाड़ने का काम करेगा, देखते भी हैं हमारा युवा हर जगह कहीं पर भी जाता है, वो हरियाणा का, भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम करता है। मैं उनको बहुत केंद्र जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला कहते हैं कि हरियाणा में भी शासकों को गद्दी से उतार करके गलियों में ला करके पीटना होगा, ऐसे कुशासन का अंत इस तरह से करना होगा। कैसे देखते हैं लोकतंत्र में जो ये ऐसी बात है? वो भी सत्ता में रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय है। निंदा की जाए उतनी कम है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्ञान तो मैंने कहा है, दिया है, तो आदमी के लिए मंच पर दिया है। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रही है, क्योंकि जब व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है तो 5 साल के बाद जनता अपने आप नीचे घुमा देती है, अब जीरो करती है, एक भी सीट नहीं थी, जनता देखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती। उसके क्या क्रियाकलाप है, क्या उसने काम किए हैं, कैसी उनकी योजनाएं रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप, छोटा विषय नहीं है, नॉन स्टॉप केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार, ये जन का ही तो आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। ये लोगों के उस आशीर्वाद, उस प्यार को किस प्रकार से अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, लंबे समय तक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लंबे समय तक। तो अजय सिंह चौटाला के बयान पर नायब सिंह सैनी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कह रहे हैं कि जनता ने आपको आपकी सही जगह दिखा दी थी, यही मकसद है कहने का उनका, यही अंदाज कुछ भी हो। बेदी साहब बोले हैं, कृष्ण कुमार बेदी तो कह रहे हैं कि फोटो लगाते हैं देवीलाल जी की, विचारधारा रखते हैं राहुल गांधी की। इसके साथ एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, कह रहे हैं कि अजय सिंह चौटाला के कि विदेशी संपर्क है, ऐसा भी कुछ कह रहे हैं। आप सुन लीजिए, बेदी साहब को भी सुनिए। अजय सिंह जी हमारे सांसद रहे, राजस्थान से विधायक रहे, डब्बावाली से विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, 2 विधानसभा से, बेटा भी रहा, और एक पार्टी भी चलाते हैं वो। पार्टी में राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो हमें पता नहीं वो पार्टी का विस्तार कितना का कितना नहीं है, परंतु जिस प्रकार का बेहुदा बयान इस प्रजातांत्रिक देश में, जिनको लेकर वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं ताऊ देवीलाल जी के, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने आज़ाद कराने के लिए, देश को डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके ताऊ साहब राम जी भी इसी प्रजातांत्रिक प्रणाली से ज्वाइंट भारत में विधायक रहे, ज्वाइंट पंजाब में ताऊ देवीलाल जी भी विधायक रहे, और उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, परंतु ताऊ देवीलाल जी की बात को ही वो लोग कंडम करने में लगे हों। फोटो लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, फोटो ताऊ देवीलाल की लगाएंगे, विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनके भी तार राहुल गांधी से जुड़े हुए, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को खत्म किया, और मेरे ख्याल में देश में कोई लाइक नहीं करता। ये डेमोक्रेटिक देश है, ये कोई राजा रजवाड़े की रियासत थोड़ी है कि उसको गद्दी से उतार दो, वहां मार काट मचा दो। अरे चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, आओ ना पार्टिसिपेट करो। जब चुनाव लड़ते हैं तो 88 जगह में था, 90 में था, 82 जगह जमान जब्त हो जाए, फिर कहाँ देश बदल देंगे। तो ये कृष्ण कुमार बेदी हैं, ये भी अपनी बात कह रहे हैं, सारे आरोप लगा रहे हैं, सारी बातें कह रहे हैं अजय सिंह चौटाला जी के लिए। और इन सबसे आगे बढ़ के रोहतक में मनीष ग्रोवर जी थे, रोहतक के एक बार के विधायक, और उन्होंने अपने जो भाषण संबोधन में सारी बातें वो भी की थी रोहतक की जनता से। लेकिन जब खबर नवीसों से रूबरू हुए तो उस दौरान उनसे पूछा गया अजय सिंह चौटाला के बयान के बारे में, तो जवाब दे रहे हैं उचाना हार गए थे, वो दुष्यंत चौटाला के लिए कह रहे हैं। और इसके साथ ही मनीष ग्रोवर साहब एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि शायद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नशा करते हैं। सुन लीजिए आप इस बात को भी। सत्ता में आने के बाद जिस तरह गठबंधन से अलग हुए, अलग होने के बाद जिस तरह जनता ने नकार दिया, वही उचाना की सीट जहां पर वो भारी मतों से जीते, वहां से लोगों ने उनको ठुकरा दिया। आज मैं कह सकता हूँ अजय चौटाला शायद नशा करता होगा, नशे में ये बात बोल रहा होगा। आज अजय चौटाला परिवार को, जनता को सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए वो आज अच्छी हरकतें अच्छी बातें करके ये लोगों को आज इस तरह की इनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता जनता की समझ रही है। तो इन नेताओं के जवाब में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, इनके जवाब, जो बयान है, इनका जवाब दिया है दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि एचपीएससी के पेपर लीक को लेकर के वो कह रहे थे अजय सिंह चौटाला। आप सुन लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री सबके माइक लगा के पूछ रहे, अब मुझे ये तो बताओ कि जब बच्चों के भविष्य के लिए
पेपर निकला एचटेट का कि वो टीचर लगे और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, तो क्या हम आंखों पे पट्टी बांध कर बैठ जाए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और जिनने गड़बड़ करी है उनको पकड़वाना भी पड़ेगा, चाहे दौड़ा दौड़ा कर पकड़वाना पड़े। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी वो युवाओं के भविष्य के लिए है। और आप सारे प्रेस के साथी हो, उठाकर देखो, इमरजेंसी में यही भारतीय जनता पार्टी थी जो खुद कांग्रेस को दौड़ा दौड़ा कर भगाने की बात करती थी। आज उनको कोई दौड़ाने की बात करता है तो फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है बात, देशद्रोह पे आ जाती है बात। अरे चोरी करोगे, सीना चोरी भी करोगे, सीना चोरी तो नहीं होने देंगे। अगर चोरी करोगे तो पकड़वाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। आज तो सोशल मीडिया का, जनजी का समय है। तो ये दुष्यंत जी कह रहे हैं अपने पिताजी के बचाव के लिए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बचाव में। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी, सवाल तो होगा जरूर, अगर आप कहेंगे कि युवा दौड़ा दौड़ा करके पीटेगा तो इसका मतलब अराजकता की स्थिति की बात होती है। मैंने कल भी कहा था। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि एचपीएससी के पेपर लीक हुए। मैं कल भी अपने वीडियो में कह रहा था कि जो शासक आज हैं, जितनी जिम्मेदारी उनकी है, जितनी जवाबदेही उनकी है, और जो पुराने शासक रहे जिम्मेदारी से तो वो भी नहीं बच सकते। अब दुष्यंत चौटाला जी तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सरकार के अंदर पार्टनर थे। उस समय नायब सिंह सैनी साहब सांसद थे, कृष्ण बेदी साहब मुख्यमंत्री जी के ओएसडी थे, राजनीतिक सचिव मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे। उस समय भी आरोप लगते थे एचपीएससी के पेपर लीक होने के, अदालतों में मामले गए थे, एचपीएससी के सेक्रेटरी पकड़े गए थे। तब तो दुष्यंत चौटाला जी ने नहीं कहा था कि युवा दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे। अंदाज तो होता है, समय पर भी बात की जाती है। आज अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, विपक्षी राजनीति है, विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को घेरते हैं, घेरना भी चाहिए। अगर जागरूक विपक्ष नहीं होगा, जिम्मेदार विपक्ष नहीं होगा, तो फिर जनता की आवाज़ उठाने के लिए थोड़ी सी समस्याएं, परेशानियां जरूर आती हैं। और आज तो विपक्ष पर वैसे ही तमाम उंगलियां उठा करती हैं। हरियाणा की बात तो खास तौर पर देख लें। विपक्ष की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट बनाने में ज़्यादा समय निकाल देती हैं। जनता के मुद्दे तो तब उठाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अजय सिंह चौटाला के बयान को लेकर के अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। इन लोगों का अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, वो इस प्रकार की भाषा बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे तब भी उनके ऐसे कृतित्व थे, और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे शक है। लेकिन अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ये भी कह रहे थे, उनकी अगर पीड़ा एचपीएससी को लेकर के भी है अगर, तो उसके लिए भी एक वाजिब तरीका सबसे अच्छा होता है। अगर आप कहेंगे कि युवा दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे, भगा भगा करके मारेंगे, कुर्सियों से उतार देंगे, तो फिर वो जरूर, और फिर आप संदर्भ अगर दे देंगे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का, तो फिर वो जरूर उस बयान पर क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, उस बयान को लेकर के टिप्पणी जरूर होगी, और उस बयान पर कहा जरूर जाएगा कि अराजकता की स्थिति लाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन इसके साथ जरूरी है कि चाहे वो हुक्मरान हो और चाहे वो विपक्षी राजनीतिक दल हो, उनको समझ जरूर लेना चाहिए कि यूथ जो है अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक तो है, और इस प्रकार की जो बातें होंगी कहीं वो चिंगारी भड़का भी सकती हैं। वैसे आप अजय सिंह चौटाला के बयान को किस संदर्भ में देखते हैं? किस संदर्भ में था उनका बयान? और अगर कहीं अराजकता की स्थिति आती है तो क्या इस प्रकार के बयान से बचना नहीं चाहिए? और इसके साथ साथ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर एचपीएससी के पेपर लीक से जोड़ते हैं तो वाकई ये युवाओं के भविष्य का सवाल होता है, और जब सपने धूमिल होते हैं तो फिर इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। क्या इस प्रकार के इंसिडेंट ना हो, घटनाक्रम ना हो, इनके लिए सरकारों को भी पूरी जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।